गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमने क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण सारा प्रश्नावली 2.1 और 2.2 में जितने भी क्वेश्चन थे हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ लिया है। और इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर में जो हमारा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें टोटल जो है 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। चारों क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि किताब से हटकर हमारा खुद का उस प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या अप्रोच रहता है। तो चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो 1 से लेकर 4 तक कुल एग्जाम्पल है, वो चारों एग्जाम्पल को हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर है हमारा 2 सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर 2 में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उन सारे एग्जाम्पल को एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है एग्जाम्पल का। प्रश्न है पहला, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, सवाल है हमारा हल कीजिए। हल कीजिए। समीकरण है 2x - 3 इक्वल टू x + 2। सवाल को वेरीफाई कर लेते हैं। सवाल है हमारा 2x - 3 इक्वल टू x + 2। ये हमारे एग्जाम्पल का पहला सवाल है। हम देख पा रहे हैं कि ये भी एक चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर संख्या है। और ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें जो चर है उसका महत्तम घात 1 है। इससे पिछले जितने भी हमारा लेक्चर हुआ है उसमें हम पढ़ लिए हैं और हम जान चुके हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की जो प्रश्न होते हैं उसके सॉल्व करने का हमारा क्या अप्रोच रहता है। तो उसी अप्रोच से फिर हम आज भी इसी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा पहला अप्रोच क्या रहता है कि पूरे समीकरण में जो वेरिएबल टर्म है और नॉन वेरिएबल टर्म है उसको अरेंज कर लेते हैं। तो इसके दौरान हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाले टर्म को इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं और नॉन वेरिएबल वाले टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो आइए हम करते हैं। और हमें पहले से पता है कि जब कोई टर्म एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पक्ष में जो है हमारा 2x पहले से है। ये जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म है x, जब इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -x, फिर ये इक्वल टू का साइन और फिर ये +2। 2 के पहले प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस ही है। अब ये जो हमारा इस तरफ -3 है, जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा और क्या हो जाएगा +3। हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। +2x और -x,
x बराबर 1x ही होता है, लेकिन हम 1x को x लिखते हैं, यानी कि 2x में से x घट जाएगा तो क्या बच जाएगा x इक्वल टू 2 + 3, ये क्या होगा 5। और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। हमने देख लिया कितना इजी था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हल कीजिए। सवाल है हमारा 5x + 7/2 इक्वल टू 3x/2 -40। सवाल है हमारा 5x + 7/2 इक्वल टू 3/2x -40। चलिए, ये हमारा सवाल है। फिर से हमारा सेम अप्रोच रहेगा कि वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे, नॉन वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ। इस टर्म में हमारा वेरिएबल है और इस टर्म में भी हमारा वेरिएबल है, सारे वेरिएबल को हम इस तरफ ले आएंगे। इधर पहले से क्या है 5x, और जब ये 3x/2 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, -3x/2। फिर इक्वल टू का हमारा साइन रहेगा और इधर हमारा क्या बचा रहेगा पहले से -14। और ये जो हमारा टर्म है +7/2, इसको जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -7/2। अब देखिए, ये जो हमारा टर्म है ये बट्टे में है, ये तो नहीं है, इसको भी हम बट्टे कर लेते हैं। बट्टे कैसे करते हैं, किसी भी नंबर के नीचे में 1 लिख के हम बट्टा बना सकते हैं और इससे उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको हम बट्टा बना लेंगे तो नीचे में 1 डाल दिए। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस 1 लिख रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ भी उसी प्रकार से ये जो हमारा टर्म है बट्टे में ये नहीं है तो इसको भी हम बट्टा बना सकते हैं नीचे में 1 डाल के। एक बात याद रखना है कि ये जो नीचे में हम यहाँ पर बट्टे 1 लिखे हैं और यहाँ पे जो 1 लिखे हैं नीचे में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस ये आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देख लीजिए, ये हमारा टर्म बट्टे में आ गया, ये भी बट्टे में आ गया। अब इसको हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ का कैलकुलेशन, उसी प्रोसेस से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 का जो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 दूना 2 होगा तो ये क्या होगा 5 दूनी 10 x। फिर ये माइनस का साइन, 2 एकम 2 होगा तो 3x को 1 से मल्टीपल होगा तो 3x बचेगा हमारा। फिर इक्वल टू 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 1 दूना 2 होगा तो 14 दूना -28। फिर ये माइनस 2 एकम 2 तो 7 एकम 7। अब देखिए, ये हमारा है +10x - 3x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये क्या बच जाएगा 7x बटे में 2 इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -28 और -7, जब माइनस माइनस में रहता है तो दोनों जुड़ जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही होता है। तो ये 28 और 7 में क्या हो जाएगा -35 और बट्टे में ये हमारा 2। अब देखिए, यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल के पहले भी एक टर्म है, इक्वल के बाद भी एक टर्म है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि हर को हर से और नोमिनेटर यानी कि अंश को अंश से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 7 से ये 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। तो देखिए नीचे में यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है और यहाँ पर हमारा क्या बच गया है x, और इधर हमारा क्या बच गया है -5। और यही हमारा इस प्रश्न का
गया आंसर। मैंने बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, हमारा अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है सवाल? क्वेश्चन 3 हमारा है सवाल हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हल कीजिए। और सवाल है हमारा 6x + 1/3। सवाल है हमारा 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। एक बार हम लोग सवाल को वेरीफाई कर लेते हैं। सवाल है हमारा 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये चैप्टर 2 का एग्जाम्पल का सवाल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ। ये हमारा वेरिएबल वाला टर्म है, इसमें भी वेरिएबल है, तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं और नॉन वेरिएबल वाले टर्म को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो देखिए इधर हमारा पहले से क्या है 6x + 1/3। और ये जब हमारा टर्म इधर आ जाएगा क्या होगा माइनस इंटू x - 3/6 इक्वल टू ये +1 को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। आप लोग सोच पा रहे होंगे कि ये जो हमारा टर्म इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में हो गया, तो ये फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत क्यों है? ब्रैकेट लगाने की जरूरत इसलिए है कि ये जो पूरा हमारा टर्म है x - 3/6, ये जो माइनस का साइन है इस पूरे पर इम्पैक्ट डालेगा। और इसीलिए हम ब्रैकेट से क्या कर दिए हैं, इसको घेर दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अगर हम ब्रैकेट का साइन नहीं लगाएं, सिर्फ इतना ही लिखें, तो हो सकता है प्रोसेस के समय जब इसको हम प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है कि ये जो है कैलकुलेशन में हमें समस्या होगी, या फिर हो सकता है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, या फिर बहुत बच्चे ये समझ लेंगे कि ये माइनस का साइन जो है सिर्फ x पे इम्पैक्ट डालेगा। ऐसा नहीं है, ये जो पूरा हमारा टर्म है इस पूरे पर ये इम्पैक्ट डालेगा। और इसी चीज को हम आसानी से सेपरेट करने के लिए क्या किए हैं, ब्रैकेट का साइन लगा दिए हैं ताकि हमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। चलिए ब्रैकेट अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए ये जो हमारा टर्म है बट्टे में है, ये भी बट्टे में है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे हम। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 ही आएगा। 3 दूना 6 होगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 × 6x + 1। फिर ये -6 × 6 होगा, तो इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है। तो क्या होगा x - 3 = -1। अब देखिए याद होगा कि हम पहले भी इस तरह का पढ़े हुए थे एक्सप्रेशन 2 × 6x + 1। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर में नंबर है इसके अंदर वाले जितने भी टर्म होते हैं सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 से 6 को भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से +1 को भी मल्टीप्लाई होगा। तो वैसे ही सेम यहाँ भी होगा, -1 और +x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -x, और माइनस को जो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा +3। तो देखिए
2 से जब 6x को मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 12x, और 2 से जो +1 को मल्टीप्लाई होगा क्या होगा +2, और बाय सॉरी ये तो हमारा बचा हुआ है, इसको जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा -x, और इसको जब हम इससे सॉल्व करेंगे क्या होगा +3, और बटे में ये 6 इक्वल टू -1। अब देखिए ये 12x प्लस में और -x को जब हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो 12x में से ये x घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 11x, और देखिए ये +2 और ये +3, जब दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा क्या होगा +5 और बाय 6 इक्वल टू ये हमारा पहले से इधर है -1। अब देखिए नीचे हमारा स्पेस नहीं है तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए ये 6 जो हमारा क्या है बट्टे में है, तो जब 6 को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा 11x + 5, इधर हमारा क्या बच जाएगा, इधर हमारा बचेगा 11x + 5 इक्वल टू -1, और ये हमारा इधर का क्या होगा गुना। अब देखिए ये +5 जब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 11x इक्वल टू, जब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -6, और ये हमारा +5 इधर क्या होगा -5। अब देखिए इधर हमारा 11x बच रहा है, और देखिए -6 और -5 जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, जब माइनस माइनस में नंबर आता है दोनों तो जुड़ जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही होता है, तो ये क्या होगा -11। चलिए इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए ये 11 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 11 को जब इधर ले जाएंगे तो क्या होगा भागा, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा x इक्वल टू -11/11, इसको कैंसिल करेंगे 11 1 में 11, 11 1 में 11, तो हमारा 1 बच रहा है, तो हमारा क्या होगा x इक्वल टू -1, और यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आया होगा। मैंने आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, आई होप कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा इस चैप्टर का अंतिम एग्जाम्पल है। आई होप कि आप लोग ये सवाल नोट कर लिए होंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। सवाल है हमारा फिर से वही, हल कीजिए। सवाल है 5x - 2 इंटू 2x - 7 इक्वल टू 2 इंटू 3x - 1 प्लस 7/2। चलिए एक बार सवाल को हम वेरीफाई कर लेते हैं। सवाल है हमारा 5x - 2 इंटू 2x - 7 इक्वल टू 2 इंटू 3x - 1 प्लस 7/2। चलिए ये है हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए
आप लोगों को याद होगा कि इस तरह का सवाल जो है चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2 में हमने पढ़ा था, जिसमें क्या था कि समीकरण को पहले सरल बनाना था और उसके बाद उस समीकरण को हल करना था। तो ठीक ये उसी प्रकार का सवाल है। पहले हमें ये जो समीकरण दिया गया है इसको पहले सरल करना है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सरल बनाएंगे तो इसकी क्या होगा, ये 5x तो ऐसे ही रहेगा। और देखिए ये जो हमारा टर्म है इसको जब हम सरल करेंगे तो 2 से 2x को भी मल्टीप्लाई होगा और -2 से -7 को भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो 2 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -4x। और ये -2 से -7 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, +14। फिर ये हमारा इक्वल टू क्वेश्चन आ गया। इसी प्रकार से देखिए ये जो हमारा टर्म है इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 3x को मल्टीप्लाई क्या होगा, 6x। और 2 से जो -1 को मल्टीप्लाई क्या होगा, -2। और ये +2 तो पहले से दिया हुआ है, +7/2। अब देखिए हमने इसको सरल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंजिंग के दौरान हम क्या करते हैं कि वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा टर्म है वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और इसमें भी वेरिएबल है। ये जो हमारा टर्म है +14 -2 और +7/2 ये हमारा नॉन वेरिएबल टर्म है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये +5x तो पहले से हमारा इधर है, ये -4x भी पहले से हमारा इधर है। और देखिए ये +6x को जब हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, -6x इक्वल टू इधर क्या है, -2 +7/2। और देखिए ये जो हमारा टर्म है +14, जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -14, क्योंकि साइन बदल जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म है +5x ये प्लस में है और ये टर्म -4x और -6 है, ये दोनों माइनस में है। तो माइनस वाले टर्म को एक साथ हम प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 5x इधर रहेगा और ये -4x और -6 है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, -10x इक्वल टू देखिए -2 और -14 ये दोनों माइनस में है, तो माइनस में रहेगा तो जुड़ जाएगा दोनों, क्या होगा, -16। और ये +2 हमारा प्लस में है। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो +5x और -10x ये प्लस में और ये माइनस में है, तो इसको प्रोसेस करेंगे तो ये घट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, क्या बच जाएगा हमारा, -5x इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा टर्म बट्टे में है और ये तो हमारा बट्टे में नहीं है, इसको भी बट्टे बना सकते हैं नीचे में 1 लिख के। इससे क्या होगा कि इस नंबर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और सॉल्व करने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। 1 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। 1 2 2 होगा तो 16 को भी 2 से गुना करेंगे क्या होगा, -32। और 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 +7। अब देखिए ये हमारा इधर क्या है, -5x इक्वल टू -32 और +7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, बताइए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, 12 में से 7 गया 5 और ये बचेगा 2, यानी कि हमारा कितना हो गया, -25। और बट्टे में ये हमारा 2। अब देखिए इधर भी हमारा टर्म एक टर्म है, इधर भी एक टर्म है, ये क्या है, नोमिनेटर में है यानी अंश के रूप में है, और ये भी हमारा अंश के रूप में है। आप सोचेंगे कैसे है अंश के रूप में, क्या इसको हम 1 डाल के बट्टे बना सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ बना सकते हैं। अब देखिए पिछले क्लास लेक्चर में आपको मैंने बताया था, या थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया होगा कि जब इक्वल के पहले एक टर्म होता है, इक्वल के बाद भी एक टर्म होता है, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी अंश को अंश से, हर को हर से। तो देखिए इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 25। अब देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस में क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इधर हमारा क्या बच गया, x इक्वल टू, इधर क्या बच गया हमारा
देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 25 25, इधर क्या बच गया ऊपर में हमारा 5 और नीचे में क्या बचा हुआ है 2, तो x को क्या आ गया प्लस 5/2, और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। मैंने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं 1 से लेके 4 तक, वो सारे एग्जाम्पल हमने एक एक करके देख लिया। मैंने सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। आप आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को इन प्रश्नों में किसी भी तरह की समस्या हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सवाल को दोबारा फिर से बताऊँगा। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।